कैसे हैं आप लोग। और अब हमारा जो है वो भूगोल का फर्स्ट मतलब भाग था जो पूरा वो समाप्त हो गया है ना। जैसे आपके बुक में देखा होगा 3 खंड अलग अलग दिए हुए हैं, तो उसमें फर्स्ट उसका खंड का पूरे जो भूगोल के लेसन थे वो अब हमारा कंप्लीट हो गया है ना। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, नागरिक शास्त्र का केंद्र की सरकार। तो पलक, सान्या, वंश, आप लोग सब कॉपी अपना करते जाइए। आज हम पढ़ेंगे केंद्र की सरकार। तो केंद्र की सरकार क्या होता है, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो वो कौन से कहलाते हैं, केंद्र की सरकार। और जो मध्य प्रदेश में, जैसे हम जिस राज्य में रहते हैं, जैसे जो यूपी में रहता हो, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं तो वो क्या कहलाता है, उस राज्य की सरकार है ना। और हमारे यहाँ के जैसे मुख्यमंत्री है कौन से हैं, शिवराज सिंह चौहान, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार हुई। लेकिन केंद्र मतलब जो सबसे ऊपर, मतलब सभी कोई को, वो सब राज्यों को देखते हैं। संघ, राज्य क्या है, सर्वस्वराज एक संघ है। तो केंद्र की सरकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उसके कितने अंग होते हैं ना। तो भारत क्या है, जैसे कि राज्यों का एक संघ होता है। क्यों राज्यों का संघ, मतलब यहाँ पे कई राज्य ना, कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए। 29 राज्य और 30 केंद्र शासित प्रदेश। तो 29 राज्य में अभी जैसे कि कुछ राज्य अभी अपने बढ़ गए हैं और उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया, राज्य कम हो गया एक। और उसके बाद जैसे भारत राज्यों का संघ है, और यहाँ केंद्र एवं राज्यों की क्या है, अलग अलग सरकार होती है। जैसे आपने देखा होगी कि केंद्र में किसकी सरकार है, अभी बीजेपी की, और कई राज्यों में अभी किसकी सरकार है, कांग्रेस की। तो जरूरी नहीं है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो तो उसकी मतलब अलग अलग राज्यों में भी उसकी ही सरकार बने, है ना। क्योंकि जहाँ के विधायक जिस पार्टी के ज़्यादा होते हैं तो उस पार्टी के फिर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, और सांसद जिसके ज़्यादा होते हैं उसके क्या चुने जाते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो केंद्र सरकार के कितने अंग हैं, व्यवस्थापिका जिसको हम संसद कहते हैं, कार्यपालिका, और कार्यपालिका मतलब संघीय परिषद, और न्यायपालिका मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तो अब सबसे पहले जैसे देखते हैं व्यवस्थापिका मतलब कि संसद। तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है भारत का, संसदीय लोकतंत्र है। और केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद ही क्या करते हैं, सारे देश के लिए क्या बनाती है, संसद कानून बनाती है। और संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा हम पहले देखते हैं, तो भारतीय संसद के प्रथम या निचले सदन को क्या बोलते हैं, लोकसभा कहते हैं, ठीक है। अब भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, मतलब लोकसभा का सदस्य मतलब कि जो हम सांसद चुनते हैं उनके लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। और हर जो रहता है शहर, वहाँ से एक सांसद चुने जाते हैं ना, विधायक कई, जैसे क्षेत्र के हिसाब से विधायक, जैसे अपने यहाँ है तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 विधायक चुनेंगे, लेकिन सांसद को कितना है, 1 है, सांसद 1 चुने जाते हैं। तो सांसद बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और मतदाता सूची, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जो सूची बनती है वोटर लिस्ट की, उसमें उसका नाम दर्ज होना चाहिए, मतलब उसका नाम होना चाहिए। और सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए, या उससे अधिक होगी तो चलेगा, लेकिन कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष तो होनी चाहिए। जिस प्रकार जो वोट डालते हैं, मताधिकार करते हैं, अपन लोग वोटिंग करते हैं, तो उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक चलते हैं, लेकिन 18 वर्ष होने चाहिए। उसी प्रकार जो संसद चुने जाते हैं तो उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष जो है वो होना चाहिए। अब न्यायालय द्वारा वो क्या होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। जैसे कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, दिवालिया मतलब कि पागल तो आप लोग सभी समझते हैं, तो ऐसा व्यक्ति वो देश चला नहीं पाएगा, तो वो पागल ना हो। अर्थात दिवालिया मतलब कि कोई ऐसा अपराध करके जो लोग भाग जाते हैं, तो जो सरकार उसकी संपत्तियों को कर लेती है, तो वो देश बदल के कहीं रहता है, तो लापता हो जाता है, तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति वो ना हो। उसके बाद चौथा, शासकीय अथवा स्वायत्त संस्था में कोई वो, मतलब किसी सरकारी संस्था में वो किसी लाभ के पद पे कार्य न कर रहा, मतलब कोई सरकारी नौकरी पर ना हो। इसके बाद मतलब यदि आप नौकरी में हैं और यदि आपको ये खड़ा होना है, मतलब आपको लोकसभा संसद के लिए, तो आपको वो अपना पद छोड़ना पड़ता है, वहाँ से नौकरी आपको छोड़नी पड़ती है। अब न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया हो, किसी भी कारणवश वो कोई अपराध न किया हो, तो ऐसी स्थिति में कई बार जब न्यायालय किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देती है, तो वो ऐसा व्यक्ति ना हो। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। यहाँ पे किसी केंद्र एवं राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, है ना। अब
जो केंद्र सरकार है उसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और सर्वोच्च न्यायालय। यानी इसको क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। कार्यपालिका अर्थात संघीय परिषद और व्यवस्थापिका अर्थात संसद। तो व्यवस्थापिका संसद है भारत में कैसा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र है। और केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं? संसद कहते हैं। और संसद को ही सारे देश के लिए क्या बनाती है? कानून बनाती है। और हमारे यहाँ 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। आज हम लोकसभा देखते हैं तो भारतीय संसद के प्रथम या निचले सदन को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा कहते हैं। और भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा के सदस्य के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? अब आपको याद होगा योग्यता, बिना देख के बताइए कौन कौन सी पहली योग्यता? वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो और मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो। दूसरा क्या है? उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष कम से कम, या उससे अधिक होगी तो चलेगा लेकिन कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और वो पागल या तीसरा कौन सी शर्त होनी चाहिए? वो पागल या दिवालिया ना हो। और चौथा कौन सा है? वो किसी शासकीय या स्वायत्त संस्था में किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। और पांचवा वो न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित ना हो। तो ये सांसद बनने के लिए जो योग्यता है वो होना ये अनिवार्य है, तभी वो सांसद के पद पर खड़ा हो सकता है। तो आज बच्चों हमने ये पढ़ लिया लोकसभा। इसके आगे लोकसभा के बारे में हम और जो पढ़ेंगे वो अगले पीरियड में पढ़ेंगे। तो साइना तुम और पलक लिखते चलिए आप, है ना। वंश लिखते चलो, साइना को भी लिखते चलो। सभी कोई अपना काम करते चलिए। तो आपको समझ में आ गया तो इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। किताब में भी है, चाहे तो आप किताब भी खोल सकते हैं, उससे भी देख के लिखते चलिए इसको, है ना। और एक ही आपको कॉपी बनाना बताया है, मोटी कॉपी, उसमें नागरिक शास्त्र की केंद्र की सरकार लिख के ऊपर चैप्टर ये लिख लीजिए। आज के लिए बच्चों